हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर दूसरी इकाई धरती का आंगन महके, जिनके कवि हैं डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं, जो डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी है उनका परिचय देख लेते हैं। तो उनका जन्म हुआ है 1929 में इटावा में उत्तर प्रदेश में हुआ है और मृत्यु उनका हुआ है 2012 में। इनका परिचय है, आजीवन अध्यापक रहे डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं। संपादक मीन्स उन्होंने वो किताबें लिखी हुई हैं। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की है। मीन्स अमर उजाला और अमर उजाला इस समाचार पत्र में उन्होंने पत्रकारिता भी की है। इनकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती है। इनकी जो रचनाएं होती है वो विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती हैं। तो चलो हम लोग अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, अपनी जो कविता है उसका थोड़ा सा हम लोग विशेष देख लेते हैं। ठीक है। प्रस्तुत कविता में कवि ने नैतिक मूल्यों तथा ज्ञान विज्ञान की प्रगति के विषय में बताया है। मीन्स इस कविता में हमें कवि ने जो नैतिक मूल्य है, नैतिक मीन्स हमारा जो जीने का ढंग है उसमें, तथा ज्ञान विज्ञान की प्रगति के विषय में बताया है। कवि का मानना है कि ज्ञान विज्ञान का प्रसार महत्वपूर्ण है। कवि का मानना है कि जो ज्ञान और विज्ञान का जो प्रसार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा प्रगति होना चाहिए, मानव मात्र का भला होना चाहिए, मानव का सिर्फ भला होना चाहिए, विनाश का नहीं, है ना। विनाशक अस्त्रों का निर्माण की होड़ हमें विध्वंसता की ओर, मीन्स हमें बुराई की ओर लेकर जाता है। दूसरी ओर समाज में स्नेह, सदाचार और मानवता का वातावरण समाज विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। मीन्स समाज में स्नेह, सदाचार और मानवता। स्नेह मीन्स प्रेम, सदाचार मीन्स अपना क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एकदम सिंप्लिसिटी, है ना। और मानवता का वातावरण समाज विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने धरती का आंगन महके इस कविता में बताने की कोशिश की है। तो चलो हम लोग अभी अपनी कविता देख लेते हैं। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता को करो प्रवाहित, खिले खेत सब ध्यान से, अभिलाषाएं नित मुस्कुराए, आशाओं की छाह में पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वास की राह में। तो कवि का यह कहना है कि धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान और विज्ञान से। कवि कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन जो है वो विज्ञान और ज्ञान से महके। मीन्स संपूर्ण पृथ्वी में ज्ञान और विज्ञान का बहुत प्रभाव हो और बहुत प्रसार हो, अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरा को मिले। मीन्स विज्ञान से होने वाली जो लाभ है, हमें उसका जो लाभ मिलता है वो पूरी पृथ्वी को मिले। नदियों की धारा इस प्रकार मोड़ दो कि हर खेत अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न कर सके। मीन्स जैसे ऐसी सरिता को करो प्रवाहित, खिले खेत सब ध्यान से। तो नदियों की धारा ऐसे मोड़ दो, मीन्स जैसे नदी बहती है, नदी की जो धारा रहती है उसको इस तरीके से मोड़ दो, विज्ञान का उपयोग करके इस तरीके से मोड़ दो कि वो हर खेत खलियान में पहुँचे और अपना सब खेत खलियान जो है वो धान से भर जाए और अनाज से भर जाए। अभिलाषाएं नित मुस्कुराए, आशा की छाव में। मीन्स मनुष्य जो आशा करे, जो भी उसकी अभिलाषाएं हो वे सभी पूर्ण हों, परंतु मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहे, है ना। मीन्स अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाह में। मीन्स मनुष्य की जो आशा है, इच्छा है वो पूरी हो, है ना, वे सभी पूर्ण हो, और पैरों की गति बंधी हुई हो और विश्वासों की राह में। लेकिन मनुष्य की जो जीने की एक राह है, हमारे कुछ बंधन होते हैं ना, हमारा कुछ लिमिट्स होते हैं। तो जो लिमिट्स है हमारी, वो हमें कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा विश्वसनीयता से ही काम करना है। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट इज शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो, फूलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो।
सभी प्रकार की शिल्पकलाएं मीन्स जो हाथ से बनाई हुई जो शिल्पकलाएं रहती है वो सारी हमें उसको बढ़ावा देना है, हमें अपने विज्ञान से उसको और क्या कहेंगे उसको और उनका एक समुचित ये बनाए ताकि वो हर जगह महके, हर जगह जाए, हर जगह उसका प्रचार हो, है ना। तो ऐसी कुछ शिल्पकला जो है वो कुमुदुक की माला वक्षस्थल का हार हो, मीन्स जैसे हमें इस तरीके से कहना चाहिए कि सभी प्रकार की शिल्पकलाओं को हम अपनाएं और उनका समुचित विकास हो, हमें उनका विकास करना चाहिए। साथ ही यह भूमि फूलों फलों से हरी भरी और सज्जर है, मीन्स फूलों फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। साथ में अपनी जो ये धरती है ये हमेशा फूलों और फलों से सजी रहे, इसका श्रृंगार हमेशा फूलों और फलों से बना रहे। तो इस तरीके से हमें अपने कविता में कवि ने यह बताने की कोशिश की कि अपने धरती का विकास, मनुष्य का विकास और अपने अंदर जो गुण है ये जो कलाएं हैं वो अपने ज्ञान और विज्ञान से हमें इतना बढ़ाना है, उसका इतना विकास करना है, लेकिन हमारे कुछ जो लिमिट्स होते हैं मीन्स हमें इंसानियत के तौर पर हमें बताया गया है कि किस तरीके से हमें रहना है, किस तरीके से हर चीज़ का विकास करना है, किस तरीके से दूसरों के प्रति प्रेम, आदर भाव, ये सारी चीज़ें हमें रखना है, सदाचार रखना है, भाई बंधुचारा हमें रखना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ज्ञान और विज्ञान से विकसित कर सकते हैं, लेकिन अगर वहीं पे मनुष्य स्वार्थी हो जाए या खुद का ही सोचने लगे तो उसके मन में एक तरीके का कीड़ा निर्माण हो जाता है कि मैं ग्रेट हूँ, मेरी सब सुने, और वो दूसरों को गुलाम बनाने की या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने अंदर नहीं लानी है, सिर्फ हमें अपने अंदर कला, गुण और जो अपनी धरती है उसका विकास हो। हम अपने धरती की जो खेत खलियान है, हमारे जो खेत खलियान है, उनको उनका ज्ञान और विज्ञान से हम लोग उनका विकास करें और आगे बढ़ाएं और नई नई टेक्नोलॉजीज़ लाएं, जिससे हम और अपने खेतियों का विकास कर सके और अपनी धरती का विकास कर सके, ताकि हमारी जो धरती है वो हमेशा फूलों फलों से सजी रहे, उसका श्रृंगार हो। सो स्टूडेंट, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स. नेक्स्ट टॉपिक we will see in our next video. Thank you. Have a good day.